हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि बीएसएससी सीजीएल 3 में वर्तमान में कितनी सचिवालय सहायक की पद खाली है और कितनी वैकेंसी आने की संभावना है, और बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन कब तक थोड़ी बहुत जो संभावना है वो आ सकती है। तो इस वीडियो को शुरू से ज़रूर देखें। बहुत सारे लोग काफ़ी निराश हैं कि उनका है जो कि बीएसएससी सीरियल क्योंकि बहुत दिनों से आ रहा है लेकिन आया नहीं और इस साल नहीं आएगा। कई लोग यह भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि साल भर तक की सारी वैकेंसियाँ नहीं आएगी। लेकिन आप अगर राजस्थान सरकार की देखें तो उन्होंने निकाले हैं, मुख्यमंत्री ने, कि आप सारी भर्तियों को ससमय पूरा करें। तो कहीं ना कहीं ये अफवाह है और वैकेंसियाँ जो कि आएगी और परीक्षाएँ भी होगी। जिस तरह की स्थितियाँ धीरे धीरे सुधर रही है और क्योंकि धीरे धीरे परीक्षा जिस तरह आपने देखा कि सीबीएसई ने परीक्षाएं की डेट शीट जारी कर दी, आज या कल में हो सकता है यूपीएससी की प्री की एग्ज़ाम की डेट शीट आ जाए। तो कहीं ना कहीं सोशल डिस्टेंसिंग के सहारे है जो कि परीक्षा भी लिया जाने की तैयारी चल रही है। और तो आज चर्चा करते हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 में आखिर कब आएगा विज्ञापन, क्योंकि पहला क्वेश्चन लोगों को यही रहता है। तो बीएसएससी सीजीएल 3 का विज्ञापन आप कितना भी छटपटा ले या हो तब बेचैनी की अब नहीं आएगा, गुस्सा कर कमेंट कर, लेकिन आपके गुस्सा आने से वैकेंसी नहीं आने वाली है। आएगी तभी जब बीएसएससी सीजीएल 1 की जब कंप्लीट रिजल्ट आएगी, उसके बाद ही है जो कि वैकेंसी आएगी और उसके पहले नहीं आएगी। और ये कब तक पूरी होगी तैयारियां, तो कल मैंने वीडियो बताया कि ज़ोर शोर से चल रही है। अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो आपको ये 10 जून तक हो सकती है। अब कितनी प्रक्रिया तेज़ होगी ये तो तेज़ी पर निर्भर करता है, लेकिन अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो जून में वैकेंसी आ सकती है, इसमें कोई ये नहीं। लेकिन अगर जिसमें डिले होगी तो वैकेंसी में भी डिले होगी। तो बहुत सारे कह रहे थे कि फिर सीटें आएंगी ही नहीं, क्योंकि जब वैकेंसी सब 31, क्योंकि आपने बताया ही कल वीडियो में कि 31/12/2019 तक की सारी सीटें हैं जो कि दी जा सकती है। में भी क्योंकि रिजल्ट कितनी चेंजिंग होगी ये कह पाना मुश्किल है, और जब तक क्योंकि जांच नहीं होगी तब तक कैसे पता चलेगा कितने अंदर आए हैं और कितने लोग हैं जो कि इसमें बहाली ज्वाइनिंग दिया जा सकता है। और कल के वीडियो में भी बताया था कि बीपीएससी, क्योंकि उस समय कंडीशन जो है उस समय की हो रही है, तो क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं जो कि बीपीएससी में जा रही है और उसकी सिलेक्शन भी बीपीएससी में हो रही है। तो सचिवालय सहायक की जो, क्योंकि चेंजिंग कहाँ होना है, लास्ट में ज़्यादा होना है, शुरुआत में बहुत कम चेंजिंग होती है। मान कर चला जाए 20 से 50 ही चेंजिंग होंगे, लेकिन अंत के जो पोस्ट हैं, जिस तरह से मैंने बताया था कि कल श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी, सहकारिता पदाधिकारी, पंचायती अंचल निरीक्षक, इन पदों पर है जो कि ज़्यादा होगी। अगर इन पदों में मान लिया जाए कि 300 लोग अंचल निरीक्षक में आए और उतनी वैकेंसी है तो वो उसमें चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं सचिवालय सहायक पर है जो कि तभी असर पड़ेगा जब अन्य पदों की बहाली जो बीपीएससी के पास है या बीएसएससी के पास है उसमें ना हो, तभी है जो कि सचिवालय सहायक की वैकेंसी को छुआ जाए। और सचिवालय सहायक की वैकेंसी कितनी है इसको ध्यानपूर्वक, अभी सचिवालय सहायक का स्वीकृत पद कितना है तो 3831 है, और वर्तमान में पदस्थापित सचिवालय सहायक कितने, एकदम 1/5 के डाटा के अनुसार तो आपको 1530 ही हैं। तो लगभग खाली कितना है, तो कुल वैकेंट सीट अभी जो है वो 2300 है। आप कह सकते हैं कि 2300 वैकेंसी जो है वो आनी चाहिए, लेकिन 2300 नहीं आएगी, क्योंकि ये दोनों मिलाकर रहती, प्रमोशनल सीट और सीधी भर्ती। आपकी जो बहाली निकलती है वो सीधी भर्ती के तहत निकलती है। तो सीधी भर्ती कितनी होती है तो 75% होती है, और प्रमोशनल कितने होते हैं 25%। तो 2300 प्रमोशन के लिए रिजर्व, मतलब ये कहाँ से आएंगे, ये यूडीसी से आएंगे, उच्च वर्गीय लिपिक से आएंगे। इनको प्रमोशन ये सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर आएंगे, और ये सीटें खाली ही रहेगी चाहे परीक्षा हो ना हो, क्योंकि ये रिजर्व रहती है। तो ये आपको 2300 का 25% मतलब 575 सीटें जो कि इसमें घट जाएगी। तो कुल बीएसएससी सीजीएल 3 के लिए सचिवालय सहायक की 2300 से -500 मतलब 1725 सीटों की वर्तमान में वैकेंसी आ सकती है। अगर मान लिया जाए कि एक भी सीट नहीं गई, हालांकि कहना मुश्किल है कि कितनी जाएगी कि नहीं जाएगा, तो आपको 1725 सीटों की सिर्फ सचिवालय से, अन्य पदों में क्या आएगी इसकी अभी विवरणी नहीं आई है, चाहे वो अंकेक्षक की हो चाहे
तो लेकिन 1725, अगर 1725 BSSC CGL की जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि बहुत ज़्यादा सीटें नहीं जाएगी। मैक्सिमम अगर गई भी, अगर मैक्सिमम गई तो 500 से ज़्यादा सीटें नहीं जा सकती है BSSC CGL 3 की। तो फिर भी ये जो कि आपको जो कि ये तो BSSC विज्ञापन बताया, अन्य पदों के भी जुड़ेंगे और 500 सीट है जो कि फील होता था, 1225 सीट फिर भी आ सकती है। क्योंकि मैंने बताया कि जो आप कह सकते हैं कि अगर वो BPSC के पास या अन्य पद नहीं बचे हों तो फिर तो सचिवालय सहायक, तो हाँ निश्चित रूप से, लेकिन ऐसी स्थिति कम बनती नजर, लेकिन फिर भी ये जो कि आपको विज्ञापन 1200 से 1500 से आ सकती है। तो इसमें निराश होने की कहीं कोई बात नहीं है कि वैकेंसी नहीं आएगी। आपको इतनी वैकेंसी मैंने अपडेट करके एकदम ताज़ा जो अपडेट है उसको बताया आंकड़ों के आधार पर कि ये स्थिति है। और आपको 17 से 25 सीट, आप कितनी सीटें उसमें जाएगी कि 200 ही जाएगी, तो फिर निकलेगी 1525 सीट। अब जहाँ तक बात है BSSC CGL 3 का, कुछ लोग कह रहे हैं कि क्या तैयारी करूँ या छोड़ दूँ, विज्ञापन आएगा ही नहीं तो इस पर समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा। ये बात सच है, कहीं ना कहीं तो कन्फ्यूजन की स्थिति है, लेकिन आप तैयारी कर सकते हैं क्योंकि मैथ और रीजनिंग का इसमें वेटेज है, रीजनिंग का वेटेज बहुत ज़्यादा है। उसके बाद मैथ है, साइंस है, ये तीनों मिलाकर ही 100 प्रश्न होते हैं और 50 प्रश्न GS अगर आपकी उतनी अच्छी नहीं भी है और मैथ और रीजनिंग अच्छी है और साइंस, तो फिर आपके रिजल्ट के चांस बहुत ज़्यादा बनते हैं। क्योंकि 50 में आप कितना भी अच्छा, अगर बहुत आसान प्रश्न आया तो आप 45 बना सकते हैं, 46 बना सकते हैं, लेकिन टफ आया तो 38 से 40 अगर उस लेवल के हैं तो डिफरेंस है जो कि काफ़ी कम हो। लेकिन मैथ और रीजनिंग में बहुत सारे लोग की कमजोरी होती है और अच्छी रहने के बाद प्रैक्टिस नहीं करते, उसके कारण परीक्षाओं में गलत करते हैं। तो BSSC CGL 3 का सबसे बड़ा फंडा है कि आपको सेट बनाना पड़ेगा, चाहे वो SSC CGL की क्यों ना हो, BSSC SSC इंटर लेवल की मैथ और रीजनिंग क्यों ना, मतलब कहीं ना कहीं रीजनिंग और मैथ बनाने का बहाना करना पड़ेगा और साइंस पर ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप GS में थोड़ी कमज़ोर भी हैं या उतनी अच्छी नहीं भी, तो इसमें रिजल्ट निकालने का एक ही फंडा है, GS को थोड़ा डाउन करें और साइंस और मैथ और रीजनिंग को ज़्यादा करें, तो निश्चित रूप से आपका रिजल्ट है जो कि इसमें होगी। लेकिन अन्य परीक्षाओं में क्या होता है, इसका उल्टा होता है कि आप मैथ और रीजनिंग अगर कम है, अगर आपकी GS अच्छी है तो आप निकल सकते हैं। जैसे कि आप BPSC में, तो आपको मैथ और रीजनिंग का बिल्कुल वेटेज नहीं है, उसमें आप बिना मैथ और रीजनिंग आप नहीं बनाएंगे और आपको GS काफ़ी अच्छी है तो आप आराम से प्री रिजल्ट निकाल सकते हैं। उसी तरह आपको इंटर लेवल की मेंस की, उसमें भी मैथ और रीजनिंग के और साइंस का वेटेज ज़्यादा है, तो उसकी ये जो कि मैथ में भी आप अगर क्योंकि मैथ में दरोगा मेंस में आपको 20 से 25 है जो कि मैथ्स रहेंगे, वहाँ भी है जो कि आपको मैथ्स का वैल्यूएशन रहेगा। इसीलिए है जो कि आप इसकी तैयारी कर सकते हैं इस पैटर्न का। हालांकि सेटों की संख्या मार्केट में काफ़ी कम मिलती है या पुराने सेट मिलते हैं, 150 प्रश्नों को उस तरह के सेट इंटर लेवल के मिलेंगे तो उसी को बनाएं। तो इसकी तैयारी है जो कि जारी रखें और 150 नंबर के जो कि प्रश्न 150 प्रश्न होते हैं, 600 नंबर के होते हैं, 1/4 नेगेटिव है और क्वेश्चन का स्तर है जो कि इस बार उम्मीद है कि थोड़ी टफ रहेगी, जैसे जिस तरह से BSSC इंटर लेवल की रही। और जहाँ तक परीक्षा कब होगी, अगर वैकेंसी अगर सब चीज़ सही रहा जून जुलाई में आती है तो परीक्षा को अगर आयोग, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला तो हो सकता है इस साल भी और नहीं भी हो सकती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग का मामला है, क्योंकि एक ही बार में लगभग जो कि 5 से 6 लाख है जो कि इसमें वैकेंसी लोग भरते हैं और हो सकती है इस बार संख्या 10 लाख भी पहुंच सकती है। तो कहीं ना कहीं ये ऑब्जेक्टिव लेवल की ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है बिहार में, BPSC के बाद ये सबसे बड़ी एग्ज़ाम होती है और लेवल 7 की पोस्ट है जो कि आपको इतनी संख्या में ज़्यादा नहीं मिलेगी जितनी BSSC CGL 3 में, क्योंकि लेवल 7 की पोस्ट BPSC में होती है और BSSC CGL 1 और 2 की कई पोस्टें जो का सिलेक्शन जो है अब BPSC लेती है, चाहे सप्लाई इंस्पेक्टर हो, चाहे श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी हो, चाहे राजस्व अधिकारी हालांकि प्रभारी बनाया गया था। तो इन पदों का तो आप लोग जो कि तैयारी कंटिन्यू रखिए और उम्मीद है कि आपको 1000 से 1500 वैकेंसी है जो कि जून या जुलाई में हर हाल में आएगी। आपको निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसी के साथ धन्यवाद।